वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर के जो न्यूज़ है द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का, खास करके ये प्रमुख न्यूज़ की चर्चा करेंगे। तो आप अंतिम तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो शुरू करें बिना समय को गवाए हुए आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट से रिलेटेड, हम बात करने वाले हैं सियांग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हम बात करने वाले वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, हम बात करने वाले हैं PSLV C16 जो मिशन है उससे संबंधित। तो ये मुख्य रूप से है, ये न्यूज़ है आज का जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे प्रीलिम्स का फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछ सकता है, एडिटोरियल का सेक्शन है, और ये सब चीज़ें। समय नहीं गंवाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज़ जो आपकी पहली जो कहानी है ये चेस से संबंधित है। चलिए सबसे पहले न्यूज़ पर हम चलते हैं। जो पहला न्यूज़ है आप देख सकते हो आप, ये है सेकेंड वर्ल्ड चेस टाइटल इस मंथ में मिला है इनको। ये है आपका, देखिए, हम्पीज विन कैप्स इंडियाज 2024 चेस डोमिनेंस। 2024 जो है इंडियाज 2024 चेस डोमिनेंस जो है आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिया ग्रेट ईयर इन द चेस बिकेम अ ग्रेटर ऑन संडे टू आपकी कोनेरूस हम्पीज ऑन द विमेंस वर्ल्ड रैपिड। आप देख सकते हो कि ये हम्पी जो है ये सेकेंड वर्ल्ड चेस टाइटल इनको मिला है इस साल भारत में। खास करके आपने पहले नंबर पर आपने देखा गुकेश को मिला था। गुकेश ने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी सिंगापुर में जस्ट 2 वीक पहले, और दूसरे में आप देखो 7 पॉइंट के साथ जो है ये भी टाइटल के साथ ही आगे निकल चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 37 वर्ष की एक महिला है, 37 वर्ष की, और ये 37 वर्ष की महिला ने ये रिकॉर्ड कायम किया। विजयवाड़ा की रहने वाली, उन्होंने 8.5 पॉइंट्स के साथ इंडोनेशिया की जो सुकांदर थी उनको फाइनल राउंड में न्यूयॉर्क में उन्होंने हरा दिया। और आपको बता दूं कि अदर इंडियंस वीमेन दिव्या देशमुख 7 पॉइंट रही है, जो 21st में ने पद्मिनी 6.5 के साथ, उसी प्रकार से 5.5 के साथ, इस तरीके से। तो बेस्ट इंडियन परफॉर्मर अर्जुन इरेगइस, but it was a disappointing to finish for him to after starting today of the joint leader। तो ये कह सकते हो कि नया रिकॉर्ड फिर से बनाया है 37 साल की जो महिला है विजयवाड़ा की 8.5 के साथ। गुकेश के बाद आप कह सकते हो कि महिला विमेंस पहले नंबर पर रही ये, है ना, और इंडिया से 8.5 के साथ, फिर आप चाइना से, इस तरीके से। तो ये आज का न्यूज, ये एक तो चेस से रिलेटेड रहा। दूसरा जो न्यूज है खास करके चाइना जो है डैम बना रहा है। कहां डैम बना रहा है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा, यहां पर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, उन्होंने कहा कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सियांग अपर मल्टी आप कह सकते हैं कि पर्पस प्रोजेक्ट है। करीब 1.13 लाख करोड़ का शुरुआत किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। नॉट जस्ट जनरेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी बट मेंटेन द नेचुरल फ्लो, आप कह सकते हो, ऑल द रिवर ऑल द ईयर राउंड टू द मिटिगेशन टू फ्लडिंग इफ चाइना रिलीज एक्सेस वाटर। अगर चाइना एक्सेस वाटर रिलीज करती है सियांग में, खास करके ब्रह्मपुत्रा में, आप कह सकते हो, तो उस एक्सेस वाटर को खास करके बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी 1.13 लाख करोड़ के साथ, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो है हर तरीके से संतुलन स्थापित किया जाए। क्योंकि चाइना पर कोई भरोसा नहीं है, चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेकर के हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कल के बारे में इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाया जा सकते हैं। तो ये चाइना ने, एक बात बताओ इसके पीछे, कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम जो है चाइना बनाने वाला है $137 बिलियन का ब्रह्मपुत्रा रिवर पर।
तिब्बत, वो इंडिया की जो बॉर्डर है, इंडिया बॉर्डर के नजदीक में तिब्बत में वो करीब करीब आप 137 बिलियन डॉलर का चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा पर वो एक तरीके का डैम बना रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना रहा है। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना रहा है वो भी भारत के टेरिटरी के नजदीक में, तो जाहिर सी बात है कि कल का अगर उस डैम से ह्यूज बहुत सारा वाटर अगर एक साथ रिलीज करता है तो अरुणाचल प्रदेश के सारा क्षेत्र जो है इससे काफी प्रभावित होगा। तो जब इससे काफी प्रभावित होगा तो उसी को काउंटर करने के लिए हम अरुणाचल प्रदेश में भारत भी डैम बनाएगा, यहां पर देख सकते हैं इसी के। तो मैं आपको बता दूं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा रिवर है, आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश से होकर इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में हमारा ब्रह्मपुत्रा। तो यहां पर देख सकते हो कि डैम इज बिल्ट अ ह्यूज सोर्स in the Himalayan ridge where Brahmaputra river make a huge U-turn लेता है अरुणाचल प्रदेश में और फिर बांग्लादेश में इंटर करता है। तो एक तरीके से वार्निंग है सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का कि अगर चाइना जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है बिना किसी सेफ गार्ड का, अगर चाइना कोई सेफ गार्ड यूज नहीं करता है तो कल की अगर चाइना ने बहुत सारा वाटर अगर ब्रह्मपुत्रा में एक साथ छोड़ता है तो ब्रह्मपुत्रा, असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आएगा और बहुत ज्यादा फ्लो होगा। तो इस दौरान में उस फ्लो को नॉर्मल करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें सियांग पर बनाना पड़ेगा। तो चाइना's गवर्नमेंट approved the construction of the hydropower project in the lower reach of the Yarlung Tsangpo रिवर, तिब्बत के अंदर में, जो कि ब्रह्मपुत्रा का नाम जो है तिब्बत में वही है, सैंगपो है आपका, यारलंग सैंगपो है। ये करीब करीब जो है 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हर साल, जो कि 300 मिलियन पीपल के लिए काफी होगा। तो ये बातें यहां पर चल रही है। चाइना का प्लान है कि 60,000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको यारलंग सैंगपो रिवर में बनाने वाला है। उसके बाद जो ये डैम जो है फ्रेश वाटर को भी यूटिलाइज करेगा सदर्न चाइना में। साथ साथ में चाइना का प्लान है कि ब्रह्मपुत्रा वाटर को डाइवर्ट करेगा, वो आपका इस प्रोजेक्ट को उस अराइड रीजन में लेकर जाएगा, नदर अराइड रीजन में जहां पर पानी नहीं है। साथ साथ में इस कंस्ट्रक्शन में 360 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बनाने वाला है और बहुत सारा ऐसा काम जो है चाइना कर रहा है। तो इंडिया भी इससे रिलेटेड ऑलरेडी ये काम कर रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं इसरो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है चार में, इसरो टू साइन ऑफ 2024 विद द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन टुडे, आज उसने चालू किया। तो मैं आपको बता दूं कि इसरो जो है पोलर सैटेलाइट व्हीकल के थ्रू जो है उसने क्या किया, सिंपल सी 2 सैटेलाइट्स को प्लेस किया। ये 2 सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं भाई, एक है आपका चेसर और दूसरा टारगेट। चेसर और टारगेट ये ऑर्बिट में उसको भेजा। 2 स्पेसक्राफ्ट विल बी अटेम्प्ट टू डॉकिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज ए स्टेपिंग स्टोन इन इंडियाज फ्यूचर स्पेस मिशन। अब स्पेस एजेंसी ने पहली बार फर्स्ट टाइम विल बी अटेम्प्टिंग टू स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई। इसके बारे में पहले भी हमने शुरू किया था। स्पेसडेक्स नामक ये स्पेस एजेंसी ने 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट को भेजा है, और किसके थ्रू, किस व्हीकल के थ्रू भेजा है, PSLV C60 के थ्रू भेजा है। 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है, एक का नाम चेसर, दूसरा का नाम टारगेट है ना। इसको और भी नाम दिया गया जिसको SDX-01 और SDX-02 के नाम से जाना जाता है। 220 किलोग्राम का है, 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में 55 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ इसको अलग अलग भेजा गया है। 24PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है, और ये आगे चलकर बहुत सारा आपको काम करने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ये है आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रही है। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, आज भी वो मुद्दा चल रहा है कि भैया इलेक्टोरल प्रोसेस की एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए ये भारत देश के अंदर में 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है आप कह सकते हैं कि भाई ये लेकर आया जा रहा है, जिसका मिनिमाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस होगा इलेक्टोरल साइकिल्स को। हम कह सकते हैं इससे पैसे बहुत कम खर्चा होंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी, आपका कॉस्ट एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगा, बजट कम हो जाएगा।
एक साथ पूरे भारत देश में इलेक्शन चुनाव होंगे, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसान होगा, वोटर के लिए इनकरेज होगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन पार्टी ये कहती है कि कहीं ना कहीं इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ में जो खास करके जो फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका हनन हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट। तो वोटर मे बी फाइंड टू चैलेंजिंग फोकस ऑन मल्टी इश्यूज ऑन वंस आपका। लेकिन ये भी दिक्कत है, साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भारत में आ जाता है तो क्षेत्रीय मुद्दा दब जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दा ही सिर्फ आगे आएंगे। धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कही जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे वोटर का फोकस जो है हमेशा मल्टी इश्यूज पर रहेगा, नेशनल पर रहेगा, ये बातें हैं। और नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, ये हमारे विकेट कीपर वर्ल्ड कप के आप है ना, किरमानी साहब ने एक बुक लॉन्च किया है। बुक का नाम है कर्नाटक डिप्टी सीएम शिव कुमार, इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति और ये होस्ट ऑफ द फॉर्मर क्रिकेटर, ये सब लोग मिलकर तो इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है। उस बुक का नाम है चेन्नई के जो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में संडे को ये स्टंप्ड बाय सैयद किरमानी, ये ऑटोबायोग्राफी जो है, वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट विकेट कीपर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप में भी वो थे, है ना। उन्होंने बुक लिखा है, उनके को ऑथर हैं जिनका नाम है देवाशीष सेनगुप्ता और आपका दक्षेश पाठक, ये दो को ऑथर है। किरमानी साहब एक फेमस पार्टनरशिप विद कपिल देव के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, जहां पर दोनों मिलकर के बताया था, आप कह सकते हैं। किरमानी साहब के बारे में कहा जाता है कि किरमानी साहब 29 दिसंबर 1949 को इंडियन क्रिकेटर, इनका जन्म होता है। वो इंडिया की तरफ से कर्नाटका की तरफ से खेल रहे हैं। 2016 में उनको अवार्ड दिया गया था कॉर्नर सीके नायडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर अवार्ड के तौर पर। किरमानी साहब जो है मेंबर ऑफ इंडिया टीम भी रहे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और इंटरनेशनल करियर के दौरान उन्होंने 160 कैच, 38 स्टंप उन्होंने टेस्ट मैच में लिया है, वहीं पर 27 कैच, 9 स्टंप जो है वनडे क्रिकेट मैच में लिया है, और ये हमेशा जो है पब्लिक फिगर रहे हैं। तो किरमानी साहब जो है इन्होंने इन पर ऑटोबायोग्राफी बुक लिखा गया और उसका लॉन्च हुआ। तो हो सकता है इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।